नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज रजरप्पा मंदिर यानी छिन्नमस्तिका मंदिर, ये भारत के झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में स्थित एक प्रसिद्ध और प्राचीन शक्ति पीठ है, जो दामोदर और भैरवी नामक नदियों के संगम पर बना है। यहाँ पे ये दोनों नदियों का मिलन होता है। तंत्र साधना के लिए भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। आसाम में स्थित माँ कामाख्या मंदिर को दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिपीठ कहा जाता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा में स्थित है माँ का छिन्नमस्तिक मंदिर, जो झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। आपको बताते कि शक्तिपीठ से जुड़ी कुछ बातें। गुप्त नवरात्रि में विद्या की 10 महादेवियों की पूजा उपासना की जाती है। ये 10 महादेवियों माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ काली, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बंगलामुखी, माँ मातंगी, माँ कमला है। इनमें छठी देवी जो है माँ छिन्नमस्तिका, जिनका एक मंदिर झारखंड के राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। देवी का यह स्थान छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफी विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर में बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पावन मौके पर देवी के स्थान में श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है। मान्यता है कि माँ इस मंदिर में दर्शन के लिए आए सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण 6000 साल पहले हुआ था। कई लोग इसे महाभारत कालीन का मंदिर बताते हैं। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में साधु, महात्मा और श्रद्धालु नवरात्रि में शामिल होने के लिए आते हैं। ये झारखंड की राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। यहाँ छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर हैं। रजरप्पा के भैरवी भैरा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर आस्था की धरोहर है। मंदिर के उत्तम भी दीवार के साथ रखे एक शिला खंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। पश्चिम दिशा में दामोदर और दक्षिण दिशा में कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलन मंदिर की खूबसूरती को बढ़ा देता है। मंदिर के अंदर देवी माँ काली की प्रतिमा है, जो दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिए। शिला खंड में माँ की 3 आँखें, बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए है, वह कमल पुष्प पर खड़ी है। पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में माँ छिन्नमस्तिका देवी का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित है। खुले केस आभूषणों से सुसज्जित इनके अगल बगल डाकनी और शाकनी पौराणिक कथा में इन्हें जय और विजय के रूप में बताया गया है। खड़ी हैं, जिन्हें यह रक्तपान करा रही हैं और स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इसके गले से रक्त के 3 धाराएं बह रही है, इसलिए काटा था देवी ने सिर। अब ये मंदिर का मूर्ति आप देखोगे तो मन में ये क्वेश्चन तो आता है ना, सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर माता ने ये सर क्यों काटा और इससे 3 धारा क्यों खून निकल रहे हैं।
और तीनों क्यों पी रही हैं, डाकनी, साग्नी या जया, विजया और खुद भी। तो कहानी ये है कि माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचरणियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरणियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख की पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचिका को सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखें, स्नान करने के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के चलते माता की दोनों सहचरियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इसी दौरान माँ भगवती ने तत्काल अपने खड्ग से अपना सिर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गया था। उससे रक्त की 3 धारा निकली। 2 धाराओं से सहचरियों आहार ग्रहण करने लगी, वही तीसरी रक्तधारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि उसी समय माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ था और इस तरह माता छिन्नमस्तिका का जन्म हुआ। छिन्नमस्ता नाम का शाब्दिक अर्थ है कटा हुआ सर, जो देवी की सबसे विशिष्ट दृश्य विशेषता को दर्शाता है। तंत्रसार और सप्त प्रमोदा जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथ में छिन्नमस्ता का उल्लेख मिलता है, जो तांत्रिक और शक्तिक परंपराओं में उनके महत्व को उजागर करता है। रजरप्पा मंदिर का अपना एक समृद्ध इतिहास है और इसकी अनूठी स्थापना शैली और पुरातात्विक खोजें इसके दीर्घकालीन महत्व को गवाह देते हैं। छिन्नमस्ता देवी से जुड़ी किंवदंतियां उनकी छवि की तरह ही मनमोहक है। एक प्रमुख कथा के अनुसार उन्होंने अपने सेवकों की प्यास बुझाने के लिए स्वयं का सिर कलम कर लिया। ये जो आत्म बलिदान, जीवन मृत्यु के चक्र और अहंकार के परागमन का प्रतीक है। अन्य क्षेत्रीय कथाएं उनके रहस्य को और भी गहरा करती है। उन्हें एक संभोग करते जोड़े के ऊपर खड़े दिखाया गया है, जो सृजन और विनाश के नाजुक संतुलन का प्रतीक है। 10 महाविद्याओं में से एक दिव्य माँ के अवतार के रूप में छिन्नमस्ता देवी के कटे हुए सिर और बहते रक्त की जीवन शक्ति प्राण के रूप में व्याख्यात किया गया है। यह अवधारणा रजरप्पा मंदिर में पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों और प्रथाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। रजरप्पा मंदिर स्थानीय और क्षेत्रीय धार्मिक अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। नवरात्रि और छिन्नमस्ता पूजा जैसी वार्षिक त्योहारों में देवी का आशीर्वाद लेने के लिए असंख्य भक्त आते हैं। मंदिर परिसर में अनुष्ठान किए जाते हैं पारंपरिक, जिनमें कुछ मामलों में पशु बलि भी शामिल है। अपनी आध्यात्मिक भूमिका के अलावा यह मंदिर स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है, पर्यटनों को बढ़ावा देता है, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए मंदिर की विरासत को संरक्षित करने का प्रयास जारी रहेगा। अक्सर छिन्नमस्ता देवी से संबंधित ये प्रश्न किए जाते हैं कि छिन्नमस्ता देवी की प्रतिमाओं में क्या प्रतीकवाद निहित है। कटा हुआ सर, बहता हुआ रक्त और उनसे जुड़ी आकृतियां, आत्म बलिदान, जीवन मृत्यु का चक्र, सृजन विनाश का संतुलन और अहंकार से मुक्ति जैसे जटिल विषयों का प्रतिनिधित्व करती है। उन छवियों की व्याख्या शाब्दिक अर्थ से लेकर गहन प्रतीकात्मक अर्थ तक उन्हें स्तरों पर की जा सकती है। अगर माने तो एक दूसरी भी कहानी है कि देश के प्रसिद्ध शक्तिशाली पीठ स्थल में माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर के संबंध में कई पौराणिक कथाएं हैं। किंवदंतियों की माने तो उनमें से एक की माने तो 1000 साल पहले माँ छिन्नमस्तिका के निवास स्थान कहीं और था
माँ की पूजा अर्चना कहीं और होती थी। 1000 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि माँ उस स्थान को छोड़कर रजरप्पा पहुंची? माँ से जुड़े कुछ अनसुलझे सुलझे रहस्य, एक रिपोर्ट, एक व्याख्या करने की कोशिश की हूँ मैं। कहते हैं कि आज तक कोई यहाँ से निराश नहीं लौटा है। छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर का इतिहास अतीत की गहराइयों में डूबा हुआ है। धार्मिक आस्था और लोगों की किंवदंतियों के आधार पर कहा जाता है कि अगर कोई भी अटल सत्य भी कि कलयुग क्लेश हारिणी मनोकामना देवी के दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं लौटता। उसके प्रतीक माँ के मस्तक का चिन्ह होना है। अपने सहचारियों की भूख मिटाने के लिए माँ ने खड़ग से अपने सिर को अलग कर लिया। 3 रक्त धाराओं से 2 धाराएं अपनी सहचरियों को जय और विजय को मुख से प्रवाहित कर दिया ताकि वे तृप्त हो सके। तो ये एक प्रमाण है। ये छोटी सी छोटी आशा भी ना माँ जरूर पूरा करती है। उनके हाथ से कोई निराश होकर नहीं लौटता है। तो ये एक प्रमाण है। बताया जाता है कि भंडार दाह के बलि स्थान पर दोपहर 12 से 1 के बीच में भक्त और सेवक कुछ देर के लिए वहां से हट जाया करते थे ताकि माँ भोजन कर सके। लेकिन एक बार की बात है, बलि के बाद बलि स्थान पर सेवक का टंगड़ी छूट जाने के कारण भूलवश 12 से 1 के बीच में बतलिया स्थान पर जा पहुंचा। उस स्थान पर माँ अपनी सहचरियों के साथ भोजन कर रही थी। सेवक का बलिया स्थान पर देख आग बबूल हो गई, लेकिन उन्होंने सेवक को इस गलती की कोई भी सजा नहीं दिया। कहा, आज से अभी से अब ये मेरा निवास स्थान नहीं होगा। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दामोदर भैरवी के संगम स्थल पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा अर्ध निर्मित मंदिर मेरा निवास स्थान होगा। वहीं मेरी पूजा अर्चना होगी। अब मैं अपने भक्तों को वहीं पर दर्शन दूंगी। इस तरह 1000 साल पहले माँ भंडार दाह छोड़कर वर्तमान रजरप्पा माँ छिन्नमस्तिका स्थल पर आ पहुंची। तब से अब तक निर्बाध माँ की पूजा यहीं होती रही। भंडार दाह में इस कहानी से जुड़ी तथ्यों को जब हमने टटोला तो वहाँ सिर्फ रेत और पत्थर के टीले दिखे। ग्रामीणों की माने तो बाढ़ में नदी का जलधारा में सब खत्म हो गया। अब कुछ अवशेष ही बचे हैं। अवशेष के रूप में अपने पूर्वजों से सुनी कहानियों की मन मस्तिष्क में बसी हुई है और इसी पे वो लोग विश्वास करते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था इस मंदिर को। इस कहानी के आगे जब बढ़े तो पाया कि मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। माँ का ध्यान मंत्र में योनि मंडल मंडिताम है, जिसका अर्थ है त्रिभुजाकार योनि। इस स्थल को देखे तो दामोदर भैरवी के संग से योनि आकार त्रिभुजाकार बने क्षेत्र पर ही मंदिर है। मंदिर की दीवारों पर अष्टकमल है तथा नीचे 64 योगिनी। यंत्र में जिस प्रकार बाहर 4 दरवाजे होते हैं, मंदिर में भी बाहर 4 दरवाजे। मंदिर बड़े बड़े चट्टानों के गुंबद आकार बना है। दीवारों की मोटाई लगभग 5 फीट। उसमें कोई भी खिड़की नहीं, जिसके कारण मंदिर के अंदर उच्चारित हो रही मंत्र दीवारों से परिवर्तित होकर उपस्थित भक्तों को एकाग्रचित कर देता है। मंदिर निर्माण के संबंध में अवधारणा है कि एक रात में भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया जाना था, लेकिन सवेरे होने तक मंदिर का निर्माण आधा ही रह गया। 1000 साल बाद राजा को सपने माने से पूरा करने का आदेश दिया, जिसके बाद मंदिर निर्माण कार्य पूरा हुआ। पुरातात्विक विश्लेषण की माने तो मंदिर महाभारत युग और ईस्वी सन के मध्य से बना हुआ है। एक कहानी ये भी है कि 10 महाविद्या और शक्तिपीठ स्थल के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर को तांत्रिक के लिए भी मुख्य केंद्र माना गया है। महाविद्या के अनुसार माता पार्वती जब अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के बिना आमंत्रण के भाग लेने के लिए भोलेनाथ से हट करने लगी तो भोलेनाथ के मना करने पर माता के नेत्र क्रोध से रक्त वर्ण हो गए, अहोट फड़कने लगे, रंग श्याम हो गया। क्रोध अग्नि से शरीर महाविकराल दिखाई देने लगा। उनके बिखरे केस, गले में मुंडन,
बाहर निकले हुए लाल जीवा को देख भोले शंकर शिवशंकर विचलित हो गए और भागने लगे। इसी दौरान शिव को माता ने अपने 10 रूप धारण कर 10 दिशाओं से घेर लिया। उनमें से एक रूप में मां छिन्नमस्तिका का था, जिसके कारण इस स्थल को अहमियत बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इनसे जुड़ी आई कई और पौराणिक कथाएं भी हैं, जो छिन्नमस्तिका मंदिर के अलावा यहाँ महाकाली और सूर्य 10 महाविद्या मंदिर, हनुमान और शंकर भगवान के मंदिर भी। दक्षिण दिशा में बहती भैरवी नदी के ऊपर पश्चिम दिशा में आती दामोदर नदी का संगम भी है। आस्था की अनूठी कहानी गढ़ता है। इस अलौकिक स्थान के कण-कण में चमत्कार के कई किस्से मौजूद हैं। तो आज की कहानी बस इतना ही। आपको ये सुनने में कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद मेरी वीडियो सुनने के लिए। नमस्कार।